हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के प्रीलिम संग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रीलिम संग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड क्विज विच इज़ अ डेली क्विज, जिसमें हम जितने भी करंट अफेयर्स उस पर्टिकुलर डे में कवर करते हैं वो सारे करंट अफेयर्स हम आपके लिए इस क्विज में लेकर आते हैं। आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्लोफाजाइमीन? व्हाट इज क्लोफाजाइमीन? ये क्वेश्चन है। इट इज अ पेस्टिसाइड, इट इज अ एंटी मलेरियल फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट, इट इज अ ड्रग यूज्ड अगेंस्ट लेप्रोसी और इट इज अ एंटीबायोटिक फॉर कैटल। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। क्लोफाजाइमीन क्या है और इसके बारे में हमने कई बार न्यूज में पढ़ा है। कल की ही न्यूज में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो इसका आंसर जरूर देना। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इट इज अ ड्रग अगेंस्ट लेप्रोसी। तो न्यूज ये थी कि लेप्रोसी का ये जो ड्रग है क्लोफाजाइमीन, ये मिल नहीं रहा। इसकी अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत कम हो गई है, सप्लाई बहुत कम हो गई है। लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी की जरूरत होती है, जिसमें लगभग 3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं, जिसमें से एक है क्लोफाजाइमीन और इसको टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। इसका स्टेटमेंट्स पढ़ो। It is configured with 3 solid stages and a liquid fuel based velocity trimming module to place a satellite in orbit. Second statement says that it is going to be used to launch Gaganyaan manned mission in 2024. Which of the following statements are correct? ये आपको बताना है। कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में सोचो और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना मत भूलना। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है वन ओनली ए। क्यों इसका सही आंसर वन ओनली है? क्योंकि इसमें 3 सॉलिड स्टेजेस होती हैं, सही बात है, और एक लिक्विड स्टेज होती है जो कि यहाँ पे वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल के फॉर्म में होती है। तो कुल मिला के 3 सॉलिड स्टेजेस और एक लिक्विड फ्यूल बेस्ड ट्रिमिंग मॉड्यूल होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसमें गगनयान मिशन जो है 2024 में जाने वाला एक बहुत बड़ा मिशन है, और जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं वो छोटी सैटेलाइट्स, माइक्रो मिनी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाने का काम करती है। ये गगनयान एक बहुत बड़ा मिशन है। इसको यहाँ पे ऑर्बिट में पहुंचाएगा GSLV Mark 3, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इसीलिए वन ओनली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग ट्राइबल्स इन इंडिया? आज ही हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया है रिगार्डिंग ट्राइबल पीपल इन इंडिया। आज जो है यानी कि 9 अगस्त को यहाँ पे एक दिन मनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसी के लिए ट्राइबल्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। एज पर 2011 सेंसस, ट्राइबल अकाउंट फॉर मोर देन 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. Second statement says that scheduled tribes are the tribes declared as such in 5th schedule of Indian Constitution. Third statement says PVTG or particularly vulnerable tribal group is a category of tribals who are most backward among the tribals. 3 स्टेटमेंट आपके सामने। सही आंसर क्या है ये बताइए, जरा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ओनली 3, डी इसका सही आंसर है। क्यों? 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया में लगभग 11 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि लगभग 8.6% है हमारे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का। ओके, दूसरी चीज, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ये 5th शेड्यूल में नहीं आती हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं किसी भी शेड्यूल में इनका मेंशन नहीं है। इनका मेंशन आपको दिखेगा आर्टिकल नंबर 382 में, 382 नहीं सॉरी 342 में। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है पीवीटीजी। पीवीटीजी जो है ये मोस्ट बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर इसीलिए होगा 3 ओनली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग कोरल रीफ? कोरल रीफ के बारे में क्वेश्चन है। कोरल रीफ के बारे में क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ओके, तो देखो यहाँ पे
पहला स्टेटमेंट बोलता है कोरल रीफ्स आर ओनली फाउंड इन ट्रॉपिकल वाटर्स, कोरल रीफ सिर्फ ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलते हैं। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट बोलता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इज ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है जीबीआर इज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने है रिगार्डिंग कोरल रीफ। आपको बताना है सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। आपके सामने ये सारे ऑप्शन हैं, वीडियो को जरा पॉज करो और सोचो और बताओ कि इसका सही स्टेटमेंट क्या है, इसका सही आंसर क्या है। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, ओनली आ गया, ओनली से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, कॉशियस हो जाना चाहिए कि पहला स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कोरल रीफ जो है सिर्फ ट्रॉपिकल वाटर्स में नहीं मिलते, कोरल रीफ इसके अलावा भी कई जगह पे मिलते हैं, जैसे नॉर्वे के कोस्ट के आसपास भी बहुत बड़ा यहाँ पे आपको एक कोरल रीफ सिस्टम देखने को मिलता है। दूसरी स्टेटमेंट ये सही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ ही है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया के। थर्ड स्टेटमेंट भी जो है थर्ड स्टेटमेंट गलत नहीं है, सही है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। जीबीआर जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो 1981 में यूनेस्को ने यहाँ पे इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। तो इसका सही स्टेटमेंट ओनली 3 है, बाकी दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग एमटीपी एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। पहला स्टेटमेंट बोलता है दैट 2021 अमेंडमेंट टू 1971 एमटीपीए इंक्रीज द अपर gestation limit from 16 to 20 weeks for special categories of women including rape survivors, victim of incest and other vulnerable women। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि it requires the opinion of only one registered medical practitioner for termination of the pregnancy up to 20 weeks। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है now a pregnancy may be terminated up to 20 weeks by a married or unmarried women in the case of failure of contraceptive method। तीन स्टेटमेंट आपके सामने हैं, बताओ करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। वीडियो को पॉज करो, सोचो और इसका आंसर जरूर देना। इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही आंसर है 2 and 3। ठीक है, 2 and 3 इसका सही आंसर है। दो स्टेटमेंट सही हैं, पहला स्टेटमेंट गलत है। देखो जो 1971 का एमटीपीए एक्ट है इसमें अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि जो अपर जेस्टेशन लिमिट है उसको 20 वीक से शिफ्ट करके 24 वीक्स तक कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको यहाँ पे अप्रूवल लेकर आना है अगर 20 वीक्स के अंदर आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है तो। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 20 वीक्स तक टर्मिनेट करने की जो अलाउ किया गया है वो मैरिड और अनमैरिड विमेन दोनों को किया गया है। ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। नेक्स्ट देखो, आज के इतने ही 5 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आप समझो कि आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो ये सारे मीडियम हैं, आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ अपने स्कोर जितने भी आए हों आपको उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। क्यों कमेंट करना? क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी डेली परफॉर्मेंस कैसी है रिगार्डिंग करंट अफेयर। ओके, आगे देखो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, अपने स्कोर्स शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे।